Good morning everyone. Today we will start chapter 5 birds, remaining part of back exercise. Okay, so remaining part of back exercise, take out your book, page number, open page number 43. थर्ड क्वेश्चन, गेस हु एम आई, यानी गेस कीजिए, बताइए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सुनिए, आई हैव कर्व्ड बीक एंड कलरफुल फेदर, यानी मेरे कर्व्ड बीक है एंड कलरफुल फेदर है. इफ़ यू से हेलो टू मी, अगर आप मुझे हेलो बोलते हो तो आई विल से हेलो बैक टू यू, तो मैं आपको हेलो वापस बोलूँगा. आई एम अ, सो हु एम आई एम अ पैरट, जो आपकी साउंड को वापस रीबैक करे उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा बर्ड्स है, पैरट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज पैरट, PARROT, पैरट. सेकेंड स्टेटमेंट सुनिए, आई एम अ बर्ड ऑफ प्रे, मैं प्रे वाला बर्ड हूँ. आई फीड ऑन स्मॉल एनिमल, मैं स्मॉल एनिमल्स को खाता हूँ. सो आई एम अ फ्लैश ईटर बर्ड्स. सो आई एम अ, हु एम आई एम ईगल या आउल, सो आई एम एन ईगल. थर्ड इज आई स्विम इन वाटर एंड वेडल्ड ऑन लैंड, यानी मैं स्विमिंग करता हूँ पानी में, वाटर में, एंड वेडल मीन्स शॉर्ट स्टेप्स, वेडल्ड ऑन लैंड, लैंड्स पे वेडल्ड करता हूँ. सो आई एम अ डक. एंड फोर्थ वन इज आई स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड हूट एट नाइट, यानी मैं दिन में सोता हूँ और नाइट में अपनी फूड की सर्च में जाता हूँ. सो हु एम आई एम आई आउल, आई एम एन आउल. आई एम लेजी, यानी मैं बहुत आलसी हूँ. एंड आई डू नॉट बिल्ड माई ओन नेस्ट, मैं अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाता हूँ. सो हु एम आई एम अ कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू. एंड सिक्स्थ वन इज आई हैव ब्लैक एंड वाइट फेदर्स, मेरे ब्लैक और वाइट फेदर्स हैं. एंड आई कैन नॉट फ्लाई, और मैं फ्लाई करने में एबल नहीं हूँ. आई कैन नॉट फ्लाई. सो हु एम आई एम पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन. ओके, बैक एक्सरसाइज कंप्लीट. फोर्थ एंड फिफ्थ इन योर होमवर्क, सो डू बाय योर सेल्फ. पेज 43, क्वेश्चन नंबर 4 and 5, 4 and 5, do by self. This is your homework. Okay, and take out your notebook बेटा, आपने नोटबुक निकाली है. टेक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल. ओके, and write question answer in brief. Wait, sorry, define the following term. Sorry, answer the following term. Answer in brief. So first question, our first question is define down feather of a bird. Birds के down feather को define कीजिए. Define down feathers of a bird. बर्ड की डाउन फेदर को डिफाइन कीजिए. सो आंसर इज soft and small feather are found all over the
बॉडी ऑफ बर्ड, बर्ड्स की पूरी बॉडी पे सॉफ्ट और स्मॉल फेदर होते हैं, उसको डाउन फेदर बोलते हैं. दे आर फ्लफी एंड हेल्प बर्ड टू रिमेन वार्म. वो फ्लफी होते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं और वो उसकी बॉडी को वार्म अप रखते हैं. ओके, सो आंसर लिखिए सॉफ्ट एंड स्मॉल फेदर feathers are found all over body all our bodies of birds. बर्ड्स की पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं वो. दीज आर कॉल्ड डाउन फेदर्स and they are fluffy. They are fluffy. They are fluffy and help birds to remain warm. Okay? आंसर वापस सुनिए एक बार. लिसन वन टाइम अगेन. सॉफ्ट एंड स्मॉल फेदर्स आर फाउंड ऑल ओवर बॉडीज ऑफ बर्ड्स. दे आर फ्लफी एंड हेल्प बर्ड टू रिमेन वार्म. वो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं और उसकी बर्ड्स की बॉडी को वार्म अप रखते हैं. और सॉफ्ट एंड स्मॉल फेदर्स जो होते हैं, जो कि पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, उनको डाउन फेदर्स कहा जाता है. अंडरस्टैंड? राइट प्रॉपरली. Second question, name 3 birds. Question 1 and answer. After then 1 line leave. Okay? Then write next question. Name 3 birds. Name 3 birds that can fly. That can fly and 2 that cannot fly. थ्री बर्ड्स के नेम बताइए जो कि फ्लाई करने में एबल हैं. दे कैन फ्लाई. एंड 2 बर्ड्स के नेम बताइए दैट कैन नॉट फ्लाई. ओके, सो आंसर answer right upper side. Crow, sparrow and pigeon. Can fly and kiwi and सॉरी यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए. कीवी एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. Okay, crow, sparrow, pigeon can fly and kiwi and penguins cannot fly. Then after write third questions. Leave 1 line. Then after write third. Define upstroke and downstroke movement. Define upstroke
डाउन स्ट्रोक movement. Answer is answer right properly beta. Up stroke and down stroke. Are the types of movement of wings. First, up stroke. During up stroke, wings move upward and backward. And second, down stroke. During down stroke, wings move downward and forward. Okay? Then write fourth question. Then write fourth questions. Write down 2 uses of beak. Write down 2 uses of beak. बर्ड्स अपने बीक को किस तरह से यूज करता है? सो 2 यूजेस ऑफ बीक बताइए. आंसर यूजेस ऑफ बीक और फर्स्ट है feed their young ones. वो अपने यंग वंस को उससे फीड करवाता है बीक के थ्रू. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज डिफेंड देमसेल्व्स. अपने आप को बचाता भी है. डिफेंड देमसेल्व्स. Question 5th right. What do we mean by talon? What do we mean by talon? So answer is टैलोन का
eagle and vulture have sharp curved claws called talon. Eagle and vulture have sharp and curved claws. Curved claws called talon. ईगल और वल्चर में क्लॉज जो होता है वो शार्प और कर्व्ड होता है, उस टाइप के क्लॉज को टैलोन कहते हैं. ओके, write properly in your notebook, and I am giving to homework page 43 question 4th and 5th do by self. Okay, thank you.